हार्डवेयर उसके एमसीक्यूज देखते हैं। तो अपना पहला जो क्वेश्चन है एसएमपीएस स्टैंड फॉर, तो एसएमपीएस का मतलब मैंने हार्डवेयर के चैप्टर में बताया था, इट इज कॉल्ड स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन में से स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कौन सा है, जो कि ए है, तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डेटा ड्यूरिंग पावर फेल्यूर्स यूज, बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए उपयोग करते हैं। जब भी अपन कंप्यूटर सिस्टम चालू करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में सारे पार्ट्स चालू हो जाते हैं, और जो मेन पार्ट है अपना सिस्टम यूनिट, उससे सारे पार्ट्स मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड कनेक्ट रहते हैं। जैसे ही लाइट जाती है तो अपना जो मेन सिस्टम यूनिट है जो वो बंद हो जाता है, वो बंद हो जाता है तो सारे पार्ट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। इसलिए उसको बचाने के लिए अपन यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। आपने पहले जमाने में देखा होगा कि फ्रिज के साथ भी यूपीएस आता था, एक व्हाइट कलर का स्टेबलाइजर बोलते थे उसको, जिसको वो फ्रिज के साथ लगता था। तो एकदम से क्या लाइट जाती थी तो वो 2-4 मिनट उसको बैकअप के तौर पे रखता था, और अदरवाइज उसको प्रॉपरली बंद करने के लिए अपने पास टाइम रहता था। तो एकदम से फ्रिज के या माइक्रोवेव के साथ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब तो ऐसे फ्रिज और माइक्रोवेव आने लगे हैं जिनमें स्टेबलाइजर या यूपीएस की जरूरत ही नहीं है, सेल्फ बैकअप रखते हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं अच्छे से। पर कंप्यूटर के केस में क्या है कि कंप्यूटर अगर बार बार ऐसे ही बंद करते रहे अपन, तो अपना मदरबोर्ड या जो प्रोसेसर है, सीपीयू है, उसको जलने का खतरा रहता है। इसलिए अपन एक यूपीएस करके एक डिवाइस होती है जिसका उपयोग करते हैं अपन, तो वो 5, 10, 15, 20 अलग अलग टाइप का यूपीएस आता है जो इतने मिनट का बैकअप प्रोवाइड करता है, तो आप अपने सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन कर सके। तो उसका नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और यूपीएस। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो फिजिकल स्ट्रक्चर की जब अपन बात कर रहे हैं तो अपन ने जब हार्डवेयर का चैप्टर पढ़ा था तो अपन ने देखा था कि हार्डवेयर ऐसे पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको अपन टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिनको अपन छू के देख सकते हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये माउस है, ये कीबोर्ड है, तो ऐसे पार्ट्स को अपन बोलते हैं हार्डवेयर। तो इसका आंसर होगा बी, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which among the following is not a peripheral hardware device in a computer system? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में परिधीय हार्डवेयर उपकरण नहीं है? तो कीबोर्ड हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, ऑप्टिकल ड्राइव जो सीडी या डीवीडी होती है, कॉम्पैक्ट जो सीडी और डीवीडी चलाने के लिए जो ऑप्टिकल ड्राइव होती है, दैट इज मेमोरी डिवाइस, नॉट अ हार्डवेयर। तो वो मेमोरी है, इसलिए ऑप्टिकल ड्राइव इज द करेक्ट आंसर, बी। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग हार्डवेयर यू यूजुअली कांट फाइंड इनसाइड अ सीपीयू कैसिंग। जो अपना सीपीयू का केस होता है या फिर अपन बोले सिस्टम यूनिट होती है, उसके अंदर ऐसे कितने हार्डवेयर हैं जो उसके अंदर नहीं है। निम्नलिखित हार्डवेयर में से कौन सा आप आमतौर पर सीपीयू कैसिंग के अंदर नहीं पाते हैं? तो पावर सप्लाई बॉक्स वो अंदर ही रहता है, एसएमपीएस अपन ने देखा भी था उसको। वीडियो कार्ड वो भी अंदर ही रहता है, मदरबोर्ड के जो पर्टिकुलर शॉर्ट है ग्राफिक्स कार्ड का उसमें डलता है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट और ग्राफिक्स प्रोसेसर भी अंदर ही रहता है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट वीडीयू अपन ने बात की थी जब पढ़ा था अपन ने हार्डवेयर का चैप्टर, तो जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर उसका दूसरा नाम होता है वीडीयू, और इसका जो वीडीयू होता है उसका फुल फॉर्म होता है वीडियो, डी फॉर वीडियो, डी फॉर डिजिटल, जी फॉर यूनिट। तो करेक्ट आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आर स्टोर्ड आउटसाइड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड। वह स्थान जहां केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के बाहर बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो जो अपना सिस्टम यूनिट है, कहीं कहीं सीपीयू को सिस्टम यूनिट से परिभाषित किया जाता है, पर एक्चुअली वो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो अगर अपन बात करें ऐसा प्लेस जो अपनी सिस्टम यूनिट के बाहर है उसको क्या बोलते हैं? तो अपन
को बोलते हैं बैकअप स्टोरेज, क्योंकि वो पर्टिकुलर अगर अपना सिस्टम फेल हो जाए, अपनी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, कुछ अपना जो इंपोर्टेंट डेटा है वो चला जाए हार्ड डिस्क में से, तो अपन एक बैकअप भी रखते हैं ताकि अपन दूसरी हार्ड डिस्क लगा के अपने उस पर्टिकुलर डेटा को कॉपी कर लें और उसका वहीं से यूज करने लगे जहां से हार्ड डिस्क क्रैश हुई है, अदरवाइज तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आंसर इज ए, बैकअप स्टोरेज। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइसेस सच एज मर्क्यूरी थर्मामीटर एंड किचन स्केल्स आर क्लासिफाइड एज, ऐसी डिवाइसेस जो मरकरी थर्मामीटर जो अपन यूज करते हैं फीवर को मापने के लिए, अपन ने बात की थी अमीटर वोल्टमीटर की, तो ऐसे ही थर्मामीटर भी होता है जो फीवर के टेम्परेचर को मापता है। और किचन स्केल्स, किचन में जो स्केल्स यूज किए जाते हैं वो भी, तो ऐसे जो लोग स्केल्स का मतलब होता है तराजू, तो उनको अपन क्या बोले, तो उनको अपन डिजिटल कंप्यूटर बोलेंगे, डिजिटल डिवाइसेस, एनालॉग डिवाइसेस, प्रोग्राम डिवाइसेस और सिग्नल डिवाइसेस। तो ऐसे जो अमीटर है, वोल्ट मीटर है, लेक्टोमीटर है, थर्मामीटर है, किचन स्केल है, ऐसी डिवाइसेस को अपन बोलते हैं एनालॉग डिवाइसेस। तो आंसर इज द बी, एनालॉग डिवाइसेस। Type of integrated circuit which consists of arithmetic unit, control unit and some main store is called as, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं वो अर्थमेटिक यूनिट को, कंट्रोल यूनिट को और एक मेन स्टोर होता है, उसमें भी इंटीग्रेटेड सर्किट लगे हुए थे, उसको क्या कहते हैं? एकीकृत सर्किट। मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का वह प्रकार जिसमें अंकगणित इकाई मतलब अर्थमेटिक यूनिट, नियंत्रण इकाई मतलब कंट्रोल यूनिट और कुछ मुख्य स्टोर शामिल है, उसको अपन क्या कहते हैं? जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो आपको एक आर्किटेक्चर बताया था कंप्यूटर का, उसमें अपन ने देखा था कि जो सीपीयू होता है उसके अंदर दो चीजें होती है मेनली, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो वही बात कर रहा है वो अर्थमेटिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट की, और मेन मेमोरी भी उससे कहीं ना कहीं अटैच होती थी, जिसको अपन बोलते थे मेमोरी स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट, तो उसको अपन बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू। तो आंसर इज द बी। नेक्स्ट इज द सिलिकॉन पीस विद अ सिस्टम सर्किट इज टर्म्ड एज, सिलिकॉन का वह टुकड़ा जो एक सर्किट के साथ क्या कहा जाता है उसको, तो उसको अपन बोलते हैं चिप। माइक्रो प्रोसेसर की चिप होती है, रोम की चिप होती है, ऐसी बहुत सारी चिप यूज करते हैं सिलिकॉन के मटेरियल से, और अपना जो पीसीबी सर्किट है उसकी मदद से जो बनता है दैट इज कॉल्ड द चिप। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू सस्पेक्ट अ वायरस हैज एंटर्ड योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है और आपको पता लग गया है, What will not be affected by the virus? तो ऐसी कौन सी चीज है जो वायरस अफेक्ट नहीं कर सकता या वायरस के द्वारा अफेक्ट नहीं हो सकती है? तो पहला आंसर है सीमॉस, बूट सेक्टर, फ्लॉपी डिस्क और प्रोग्राम फाइल्स। बूट सेक्टर में भी मेमोरी होती है, फ्लॉपी डिस्क में भी मेमोरी होती है, प्रोग्राम फाइल्स भी किसी न किसी मेमोरी में स्टोर होती हैं। तो जहां मेमोरी की बात आती है या स्टोरेज की बात आती है वहां पे वायरस बड़ी ही आसानी से अटैक कर सकता है। पर सीमॉस तो सेल होता है, जिसको अपन ने बोला था जो सीमॉस बैटरी जो अपन यूज करते हैं, 5 रुपए के सिक्के के साथ की एक बैटरी लगती है जो करेंट टाइम और करेंट डेट को डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाती है। अगर वो खराब हो तो जो सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है, जब सिस्टम मैन्युफैक्चर हुआ है तो वो सिस्टम की उस पर्टिकुलर डेट पे चला जाता है। तो अगर अपन को सीमॉस बैटरी यूज कर रहे हैं तो अपन को करेंट टाइम और करेंट डेट का डिस्प्ले बना रहेगा। तो आंसर इज ए, सीमॉस बैटरी इज ओनली वन ऑन ऑल ऑफ द एबव which does not affected by the virus। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a computer bus, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर बस नहीं है? अपन ने देखा था कि बस कितने प्रकार की होती है, एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है। डेटा बस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए होती है, एड्रेस बस एड्रेस को सेंड करने के लिए होती है, और कंट्रोल बस ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल चीजों को कंट्रोल करने के लिए होती है। पर टाइमर बस नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ पोर्ट कैन बी, अ पोर्ट हो सकता है स्ट्रिक्टली फॉर इनपुट, नहीं वो आउटपुट के लिए भी होता है, स्ट्रिक्टली फॉर आउटपुट नहीं वो इनपुट के लिए भी होता है, बाई डायरेक्शनल, बिल्कुल पोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है, उसमें अपन दोनों डायरेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूएसबी इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इट स्टैंड्स फॉर। यूएसबी एक उपकरण है जिसका उपयोग डेटा को सेव या स्टोर करने के लिए किया जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड सर्विस बैंड, अनलिमिटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस और यूनिवर्सल सर्विस बस। मतलब ये जो यूएसबी एक उपकरण है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आंसर सी द करेक्ट आंसर। ऑल द फॉलोइंग आर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट फॉर, निम्न को छोड़कर सभी कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस हैं। तो अपन ने चैप्टर 2 पढ़ा था जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बहुत ज्यादा डीप में नॉलेज लिया था अपन ने। तो वहां पे अपन ने देखा था कि कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस का काम करती है और कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस का काम करती है। और ये जो कंसेप्ट है, क्योंकि लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो इस कंसेप्ट को अपन ने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। एक ह्यूमन जो रहता है उसको कंप्यूटर से कंपेयर करके कि कैसे अपन जानेंगे कि ये डिवाइस इनपुट का काम कर रही है क्या आउटपुट का काम कर रही है। तो आंसर होगा प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है ना कि इनपुट डिवाइस, बाकी सारी इनपुट डिवाइसेस का काम करती है। तो आंसर इज द बी।